सो गुड इवनिंग गाइस, लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस। सो आज का एक्सपायरी काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंडेड था। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने मॉर्निंग में आती आपको रेंज बता दी थी कि मार्केट में 18,900 से लेकर 18,800 के बीच का ही मार्केट है आज के दिन, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मॉर्निंग में हम जो ट्रेड डिसाइड किया था उसका रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने है। दैट मार्केट ने आपके टारगेट्स यहाँ पे बहुत इजीली अचीव कर दिए थे, राइट। देन उसके बाद में काफ़ी अच्छे बहुत 2 से 3 सेटअप और दिखाई दिए यहाँ पे। देन अगेन मार्केट फॉल, अगेन ये वाला रिट्रेसमेंट, एंड उसके बाद में आपका मार्केट उस टाइम पे जब मार्केट को अपना एक और टारगेट अचीव कर रहा था, बट इतने में टाइम ओवर हो चुका था। बट हमारा फर्स्ट ट्रेड ऑलमोस्ट यहाँ पे अपने टारगेट से टच होके ऊपर की तरफ में निकल गया था, राइट। सो बात कर लेते हैं कल के लिए कि कल मार्केट में अब क्या हो सकता है। सी अभी कल है फ्राइडे और कल है मार्केट के अंदर आपका यूएस के अंदर जो आपकी इंटरेस्ट रेट को लेकर जो न्यूज़ है वो कल के सत्र में आपके सामने आएगी। सो इसी वजह से मार्केट में थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट भी था और एक्सपायरी भी थी। इसी वजह से मार्केट में आज ज़्यादा कुछ हलचल देखने को नहीं मिली है, ठीक है। मार्केट एक ही रेंज में काफ़ी ज़्यादा बस वॉलेटाइल हो गया रह गया, ठीक है, जो कि 18,800 और 18,900 का था। अब अगर मैं इसके आपके सामने इन चीज़ों चार्ट्स के जितने भी कंक्लूजन है वो लेके आता हूँ। सो आज का चार्ट क्या कंक्लूड करके गया है बेसिकली। सो एक बार हम लोग 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं, राइट। सो यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि मार्केट का एक यहाँ पे रेंज क्रिएट हुआ है और रेंज में साथ साथ में आपको दिख रही है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन। ये इस तरह की ट्रेंड लाइन आपको नजर आ रही है, राइट। सो अभी इस पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूँ, इस पॉइंट पे मार्केट ने आज कल का जो क्लोज था उसको काफी ज्यादा सपोर्ट किया था, राइट। तो कल के क्लोज पे एक बार मार्क कर लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेम लेवल है जहां पे आपका अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट लगा हुआ है, राइट। दिस इज द एरिया जहां पे आपका अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है, विच इज 18,800 का नियर बाय, राइट। सो इफ इन केस मार्केट कल गैप डाउन होता है सिंगल इस एरिया पे, तो हम लोग ट्राई करेंगे अपने आप को कॉल साइड में रखने का, यानी कि यहाँ से ऊपर रखने का, ऑलराइट। हम लोग डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे यहाँ पे, पहले यहाँ पे मार्केट को खुलने देंगे। इस एरिया में अगर मार्केट अगर समवेयर अराउंड इस एरिया में खुलता है तो वी हैव टू वेट फॉर दिस एरिया टू गो फॉर द लॉन्ग। एंड इफ इन केस मार्केट कल हमारा इस एरिया में खुल जाता है, राइट, इफ इन केस मार्केट कल इस एरिया में खुल जाता है, देन हम लोग अपने आप को पुट की साइड में ही रखने का ट्राई करेंगे, राइट। तो ये रेंज रहेगी आपकी मार्केट में, ये लेवल आपके सेलिंग के लिए रहेंगे और ये लेवल आपके बाइंग के लिए रहेंगे। इफ इन केस मार्केट ये लेवल यहाँ से ब्रीच करता है तो यहाँ पे मार्केट का कैरेक्टर चेंज होगा फॉर द 19,000 तक के लेवल्स के लिए, ठीक है। सो ये आपका हुआ निफ्टी 50 का। एंड अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। और तो एक बार मैं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा सेटअप अगेन से वही दिख रहा है। सो हम लोगों ने कल के पॉइंट में बात करी थी कि मार्केट का जो बाइंग एरिया होगा समवेयर अराउंड आपका वो यही एरिया होगा। अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो यहाँ से आपको ट्रिगर देखने को मिल सकता है, राइट। तो ब्लॉक ऑर्डर्स आपके इस एरिया पे थे ही, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने इसी एरिया से अपने आप को उठाया है समवेयर अराउंड। बट हम लोग डायरेक्टली इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते थे कि डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग पिक करके चले जाएं, बिल्कुल नहीं। हम लोग को वेट करना है अभी भी। अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी के अंदर ये सेटअप है जो यहाँ पे नजर आ रहा है। यू कैन सी दिस कि मार्केट में ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है इस पॉइंट से। so, अगर मार्केट इस एरिया में कहीं खुलता है डायरेक्टली, सो यहाँ पे क्लियर कट सेल का एरिया रहेगा, राइट, डाउन साइड के लिए। बट इन केस अगर मार्केट यहाँ पे आपका ये एरिया को निकालने में सक्सेसफुल हो जाता है, देन हम लोग नीचे की तरफ में नहीं देखेंगे मुड़ के, हम लोग ऊपर की तरफ में ही अपने ट्रेड का एग्जीक्यूशन करेंगे, राइट। एंड इफ इन केस मार्केट आपका कल 43,084 के आसपास खुलता है, सो हम लोग ट्राई करेंगे अपने आप को कॉल साइड पे ही रखने का, मतलब कि लॉन्ग रखने का, ना कि पुट रखने का, पुट साइड पे रखने का। जो मेजर ट्रेंड रिवर्सल होगा, अगर मैं बात करता हूँ फॉर अ शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेंड रिवर्सल होगा वो समवेयर अराउंड आपका 42,800 या 900 के नीचे के लिए ही हो सकता है, उससे पहले पहले अभी नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ हायर हाई दिख रहा है। दिस इज एक और हाई, देन मार्केट डाउन, देन हाई, देन एक साइडवेज का मार्केट, देन मार्केट डाउन, देन एक और हाई, देन मार्केट अब यहाँ पे नीचे। सो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो ऑर्डर ये वाला एरिया था, इस एरिया पे मतलब एक ये वाला हमने मार्क किया हुआ है और नीचे की तरफ में ये वाले ऑर्डर्स है। सो अगर मार्केट इस एरिया पे आता है, देन हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ में ही देखेंगे, ना कि नीचे की तरफ में, ऑलराइट। सो यहाँ पे ये आपका बैंक निफ्टी का हो गया। एंड आप ये देखो साथ में आपको ये ट्रेंड लाइन फॉलो करनी है इस पॉइंट से, क्योंकि मार्केट इस एरिया पे और इस एरिया पे बिल्कुल मैच खा रहा है कि ये एरिया आपका ऐसा है जो कि बहुत क्रूशियल होने वाला है मार्केट के अंदर। यू कैन सी दिस, लेट मी रिमूव फर्स्ट दिस एरिया। सो आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर मैं बड़े एरिया की बात करता हूँ तब भी मार्केट इसी लेवल को सपोर्ट करेगा, जो कि जहाँ पे हमने मार्किंग की हुई है 43,000 कल के लिए। अगर कल मार्केट यहाँ पर होता है तो यहाँ से हम लोग बाइंग की तरफ पे ज़्यादा अपने आप को फोकस रखेंगे, ना कि सेलिंग की तरफ।
ठीक है। बट इन केस मार्केट सेल की तरफ पे ओपन होता है इस एरिया पे, एक शॉर्ट टर्म का स्कैल्पिंग लेके वी कैन गो फॉर द शॉर्ट। बट अगर ये लेवल ब्रीच होता है मॉर्निंग में, अगर मार्केट इसके ऊपर ही खुल जाता है, तब हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। एंड प्लीज़ आप कल के जो भी न्यूज़ है उसके ऊपर ध्यान रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बिकॉज 50 बेस पॉइंट का हाइक होगा, विच इज़ गुड न्यूज़ फॉर द मार्केट। सो मार्केट 75 बेस पॉइंट का एक्सपेक्ट करता रहा है हर बार, और ये 50 बेस पॉइंट की न्यूज़ ऑलरेडी मार्केट में आई गेस कि आपकी डिस्काउंट हो चुकी है, बट स्टिल मार्केट का बिहेवियर कल कुछ भी हो सकता है इस न्यूज़ को लेके। ओके, सो प्लीज़ जो भी आप अपने सेटअप्स करोगे उसमें आपको अपना एसएल बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज इवेंट के टाइम पे अगर कोई भी ऊंच नीच होती है, लाइक कोई भी ऊंचा कोई भी एक पॉइंट अगर जहाँ से मार्केट ने अपने आप को सेल कर दिया, सो वहाँ पे आपका बहुत बड़ा लॉस जो है वो हो सकता है। ठीक है, सो आपको उससे बचना है, तो मेक श्योर एक बार का एसएल फिर भी छोटा सा लेके निकल सकते हैं, सो दैट कि हम लोग उसको बहुत इजीली कवर कर पाएँ। बट अगर आप इमोशंस में आके बड़ा एसएल खा जाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए। सो मेक श्योर आप कल उस न्यूज़ के बेसिस पे ही अपने एसएल्स को डिवाइन करोगे, और एसएल को जितना छोटा रख पाओ कल के लिए उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।